तो आज हमारे कॉलेज में एनएसएस डे मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके स्वामी विवेकानंद जी के आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम में स्वागत करें। राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के अवसर पर मंचासी समस्त वरिष्ठ स्वयंसेवकगण एवं महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्राओं, ये स्थापना दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है और 24 सितंबर को रविवार का दिन होने के कारण ये 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। इच्छा ये थी कि 23 सितंबर को मनाया जाता, परंतु मैं स्वयं बाहर था, दिल्ली काम से गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है राष्ट्रीय सेवा योजना में, क्योंकि इसी दिन 1969 को इसकी स्थापना हुई। ये एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र से लिया गया है। इसके बारे में भी हमारे जो वरिष्ठ सेवकगण हैं वो आपको बताएंगे। मैं इस योजना के बारे में आपको जो डायरेक्ट फायदा होता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली छात्र छात्राएं फर्स्ट ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं, यदि वे राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेते हैं तो उनको महीने में 1 या 2 दिन कुछ कार्य करवाए जाते हैं, स्वच्छता से संबंधित कार्य, या जो ओरिएंटेशन होता है क्लास में बताया जाता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन क्या है, इसके खेल क्या होते हैं, इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां क्या होती हैं, इसमें बौद्धिक गतिविधियां क्या होती हैं। तो जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या बौद्धिक गतिविधियां हैं या खेल हैं, ये आपके व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। फर्स्ट ईयर के जो छात्र छात्राएं आते हैं वो उनकी महाविद्यालय में एक पहचान नहीं रहती है। जब वो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ते हैं तो उनको पूरा महाविद्यालय जानने लगता है। पहली चीज आपकी आइडेंटिटी बनती है। आपको एमएससी, बीएससी, सभी प्रोफेसर, प्राचार्य सभी आपको जानने लगते हैं। आपकी एक अलग पहचान हो जाती है और आदमी समाज में पहचान के लिए जीता है। जिसकी पहचान नहीं उसका कुछ भी नहीं बोलोगे तो पास नहीं होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको ये सब सिखाया जाता है कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे, आप मंच संचालन कैसे करेंगे, आप भाषण कैसे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कूट कूट के भरा जाता है। कैसे आपका मनोबल ऊंचा किया जाए। आप जानते बहुत कुछ है, परंतु जब सामने बोलने को होता है तो बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते गायस में। हमारे जो छात्र छात्राएं यहाँ पे सीनियर है, इनको बोलने को आप कह देंगे ना तो ये 1-1 घंटा बोलेंगे, माइक नहीं छोड़ते। तो आपको भी ये विधा सिखाई जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, लोकगीत हैं, वो सब सिखाए जाते हैं। प्रहसन, चुटकुले, नाटक, कैसे आप समाज की समस्याओं को कैसे समाज के सामने रख सकते हैं, कैसे कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, कैसे अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती हैं। कैसे आप फर्स्ट एड बनाएंगे, कैसे
विभिन्न परिस्थितियों में यदि कोई बीमार हो जाए तो कैसे उसकी दवाई करेंगे, कैसे उसका इलाज करेंगे, कहाँ ले जाना है, इस सब के बारे में बताया जाता है। आपको विभिन्न मेडिकल कैंप लगते हैं, उसमें ऑपरेशन थिएटर तक में भेजा जाता है कि कैसे ऑपरेशन होता है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो इससे जुड़ते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था रहती है। तरह तरह के डॉक्टर, तरह तरह की दवाइयाँ हमारे पास रहती हैं, उससे उनको लाभ मिलता है। किसी को आप में जितने बैठे हो ये बताओ, टाई जिन्हें कोट सूट आदमी पहनता है तो टाई बांधता है ना? कितने लोगों को हाथ उठाओ तो टाई बांधना आता है, बताओ तो? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनसे सबसे मैं टाई बंधवा के दिखवाऊंगा, है ना? 24 तरह की गांठ होती है, रस्सियां दी जाती है, आपको 24 तरह की गांठ लगाना आना चाहिए। इस बार 13 लोग सी प्रमाण पत्र की परीक्षा दिए हैं इस साल, 13 लोग। अब नौकरियों में भी आरक्षण किया जा रहा है बी और सी सर्टिफिकेट के लिए। मुख्यमंत्री महोदय ने इसी साल घोषणा की है कि जो छात्र बी और सी प्रमाण पत्र धारी होगा, उसने अगर एनएसएस किया है 2 साल या 3 साल, तो उसको नौकरी में भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये तो आपके लिए देखिए 2 तरह के फायदे हैं। एक तो आपके व्यक्तित्व का विकास हो गया, आप बोलने लायक हो गए, आप बहस करने लायक हो गए, आपको बहुत सारी विधाएं आ गई, आपकी पहचान बन गई महाविद्यालय में। एक लाभ ये, और दूसरा लाभ क्या मिला कि आपको नौकरियों में भी अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो है, अरे इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है भाई। अगर आप नहीं रहोगे यहाँ तो मेरा स्वल्पाहार का पैसा तो बचेगा। मैं तो कह दूंगा कि 100 लोगों को नाश्ता करवाया मैं, और पता चला मैं 50 ही करवाया और 50 मेरा बच गया। तो मेरा तो फायदा है। अगर आप नहीं आओगे तो मेरा फायदा है, आप अगर आओगे तो आपका फायदा है, उसमें आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये तो क्लासरूम वाला है, भाषण वाला है। आइलैंड गए थे, 2 दिन वहां रहे, खाए, बढ़िया प्रकृति की गोद में झरने में नहाए, तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। और आप अपने साथियों को भी बताइए इसके बारे में, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और जुड़ने के बाद इसके फायदे हम आपको और बताएंगे। ये तो मैं स्वतः अपनी वाणी से उनको सम्मान प्रेषित करता हूं कि वे अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं। और मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षिप्त में हमारे छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के फायदे के बारे में और इससे जो उनका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है उसके बारे में उनको निर्देशित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एनएसएस छोटा सा शब्द है, 3 शब्द एनएसएस, मगर ये 3 शब्द में पूरा तीनों लोग समाया हुआ है, ब्रह्मांड समाया, समझिए, कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। आप एनएसएस से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे इनकी बारीकियों को समझ पाएंगे। अभी आप लोग जो तालियां बजा रहे हैं, हम लोग एनएसएस की एक रूल्स ताली है, एनएसएस क्लैप जैसे बोलते हैं, तो 3 स्टेप में तालियां बजाई जाती है, ठीक है? वो धीरे से आप लोग सीख जाएंगे उसमें। बैच का महत्व जान रहे हैं? इस बैच का इतना महत्व है कि आप कोई गवर्नमेंट कोई भी कैंप लगा हुआ है, उस गवर्नमेंट कैंप में आप घुस जाइए, कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ इस बैच को देख करके। सरकारी अमला लगा हुआ है, कोई सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं रोकेगा। ये बैच उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के पहिए पे आधारित है। उसके पहिए में 8 तिलियां होती है। इस बैच में भी आप गिनेंगे तो 8 तिलियां दी हुई है, जो 8 प्रहर को प्रदर्शित करती है। और ये लाल रंग हमें जितने जो इसके जो पहनने वाला है उसमें उत्साह है, उसमें ऊर्जा है, उसे दर्शाता है। इसका मतलब इस बैच को धारण करने वाला भारत राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए 8 प्रहर 24 घंटे तत्पर है। इस बैच का पहले तो यही कहूंगा, प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। हम सब आप ही की तरह एक दिन इसी कुर्सी पे, इसी मंच पे बैठे थे, वहां पे हम आज बैठेंगे।
और वहाँ पे आज हमें खुशी होती है कि वो सम्मान आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेताओं को माइक पकड़ते हैं, उनका हाथ कांपता है क्या? क्यों? उन्होंने ऐसी जगहों से ऊपर उठा है, 4 लोगों को संबोधित करते करते उठा है। तो हम भी चाहते हैं आप भी आइए और अपने आप को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए। क्यों अपने 2 शब्द आ नहीं सकते? तो ये जो एनएसएस है आपको वो मंच देता है कि आप अपने विचारों को, आप अपने विश्वास को 4 लोगों के साथ बांट सकें। मैं भी एक छोटा सा नेता हूं। आप ही की तरह कॉलेज करते करते फाइनल ईयर में मैं गांव का सरपंच बना और इसी के साथ में 10 साल तक हमने कॉलेज में रहते रहते आई कैन, रेड क्रॉस सोसाइटी, ऐसी सारी कई गतिविधियों में हमने योगदान दिया। तब कहीं जाके हमारा पहचान हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद से एक दिन मुझे ऐसा अवसर मिला कि सरपंच बनने का मौका मिला। सब अपने अपने जगह में जाते तो हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी कि एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 24 सितंबर कल रविवार था, उसके बाद आज 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। और यहाँ सारे वरिष्ठ जो एनएसएस के सर लोग हैं वो सारे आए हुए हैं यहाँ पर और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी बच्चे एनएसएस से जुड़ना चाहते हैं कॉलेज के, वो जुड़ सकते हैं। आपको जो फ्रेंड सर्कल बनते हैं, मेरे यहाँ पे सीनियर है, जूनियर है,